और काफ़ी डर भी है। और ये एक बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है राजा बाबू सरकार के लिए आगे से जाना होगा। और यहाँ हम लोग फंस चुके हैं हमारी गाड़ी, और यहाँ हमें ये देखिए राजा बाबू सरकार के लिए भाई साहब क्या उस साइड पर लगा बोर्ड। तो यार जा रहे हैं हम राजा बाबू सरकार, जैसे कि हमने आपको बोर्ड दिखाया था, और यही वो रास्ता है जो हमें राजा बाबू सरकार जो हमें ले जाएगा। तो ये है वो कच्ची रास्ता कि हम लोग की पट्टी है एक और नई वीडियो में। आज हम आए हैं सतपुड़ा की घनी वादियों में। इसी जंगल के बीच में विराजमान है राजा बाबू। यह नाम अपने आप में ही कई ऐतिहासिक यादों को समेटे हुए है। यह दृश्य को देख के ऐसा प्रतीत होता है कि हम अमेज़न की घनी वादियों में खड़े हैं। दरअसल हम सतपुड़ा की घनी वादियों में खड़े हैं। आगे का सफर इसी जंगल की वादियों से होकर गुजरेगा। इस व्यू को देखने से यह प्रतीत होता है कि सारा सौंदर्य सतपुड़ा के जंगल में समाया हुआ है। यह सारा जंगल पहाड़ियों से घिरा हुआ है और इन्हीं पहाड़ियों से गुजरती है माझा नदी। चलिए दिखाते हैं आपको माझा नदी का दृश्य। तो जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है माझा नदी और इसका पानी कितना कंचन, कितना शीतल, आप इसका अनुमान खुद ही लगा सकते हैं कि ये इसकी गति के साथ साथ हम पूरा पीछे का व्यू भी दिखाते हैं। पीछे का व्यू भी देखिए, सौंदर्यता से भरपूर। और यहाँ पे कुछ पत्थर भी डाले हुए, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ से जो पानी आ रहा है पत्थरों के बीचों बीच, और यहाँ पे कुछ सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं जो हमको नीचे की ओर ले जाती हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, हम जा रहे हैं नीचे और ये पानी निकलेगा ऊपर से पत्थरों के द्वारा। पत्थरों के ऊपर से जो ऊपर पहाड़ी है उसके ऊपर से ये जल आ रहा है और जाके इस नदी में जाके समा रहा है। जैसा कि सन ने माछा नदी और सतपुड़ा के घने जंगलों का दृश्य दिखाया, आप अभी तक इस बात का अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि ये कितनी जानलेवा और ख़तरनाक हो सकती हैं। अगर आप मेरे पीछे देखें तो एक गुफा दिखाई दे रही होगी, जो कि इस बात की ओर संकेत करती है कि यहाँ कई जंगली जानवर भी हो सकते हैं। हमें हर समय सतर्क रहना होगा, एक एक कदम बड़ी ही होशियारी से रखना होगा, और आगे का रास्ता हम इसी जंगल के बीचों बीच से तय करने वाले हैं। और इस रास्ते को तय करने के बाद हम पहुंचेंगे उस पहलवान दादा के रहस्यमय मंदिर पर। और जैसे आप ये दृश्य जितना बाहर से सुंदर दिखाई देता है, असल में दोस्तों यह दृश्य अंदर से उतना ही खतरनाक है। जंगल के बीच से होते हुए फाइनली हम कुछ कदम और दूर रह गए हैं पहलवान दादा के रहस्यमय मंदिर से। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है, बस कुछ कदम की और दूरी है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पहलवान दादा को राजा बाबू का अंगरक्षक कहा जाता है। तो चलकर दिखाते हैं और अंदर से भी दिखाएंगे कि किस प्रकार की प्रतिमा बनी हुई है पहलवान दादा की, और कैसी उस मंदिर की मान्यता है, यहाँ के स्थानीय वासी से जानेंगे। और यहाँ पर आप देखें तो आप एक कुंड देख पा रहे होंगे जिसमें पानी भरा हुआ है, और मेरे अनुमान से इसमें जंगली जानवर ही पानी पीने के लिए आया करते होंगे, उसी प्रकार का बना हुआ है। और आ चुके हैं पहलवान दादा के मंदिर, या साफ तौर पे कहूँ तो राजा बाबू के अंगरक्षक जहाँ रहते हैं, और उनकी प्रतिमा भी हम चलकर दिखाएंगे। लेकिन आज भी यहाँ के लोग उनके होने का दावा करते हैं और ऐसा बताते हैं कि आज भी 24 घंटे राजा बाबू की रक्षा में तत्पर रहते हैं पहलवान दादा। और यहाँ अगर कोई अपनी मन्नत मांगता है तो पहलवान दादा उसकी ज़रूर पूरी करते हैं। उनके बारे में एक बात बहुत ही प्रसिद्ध है कि उन्हें कुश्ती का बड़ा ही शौक़ था। जैसे कि एक प्रतिमा कुश्ती के आकार में बनी हुई है, आप मेरे सामने देख पा रहे होंगे, ये कुश्ती के आकार में बनी हुई है एक आकृति। आइए चलते हैं और देखते हैं
यहाँ पर दो पहलवानों की आकृतियाँ बनी हुई हैं। एक साइड पहलवान दादा हैं और दूसरे साइड एक और पहलवान है जो कि आपस में कुछ कुश्ती के आकार में पोज दिए हुए हैं। और मंदिर के ऊपर भी उनकी एक प्रतिमा बनी हुई है, वहाँ चलकर भी हम दिखाएंगे, तो बने रहें वीडियो के अंत तक। पहलवानी के अंदाज में बनी मूर्ति देखने के बाद अब सीधे आपको ले चलते हैं उस मंदिर के अंदर जिसका आपको और हमें बड़ी ही बेसब्री से इंतजार था, जहां विराजमान है राजा बाबू के अंगरक्षक या कहना चाहिए उनके बॉडीगार्ड। चलकर देखते हैं किस प्रकार की प्रतिमा है उनकी और किस प्रकार की पोशाक पहने हुए हैं उन्होंने। और चलिए चलते हैं अंदर। और जैसे कि आप मेरे सामने देख पा रहे होंगे, एक प्रतिमा बनी हुई है जो कि बिल्कुल पहलवानों के पोज में खड़े हुए हैं। एक हाथ में गदा रखे हुए हैं, सिक्स पैक हैं, लंगोट भी पहनी हुई है, हाथ पैरों में कड़े हैं। तो यह मूर्ति इस बात को साबित करती है कि जो पहलवान दादा कुश्ती के बड़े ही शौकीन थे, इसलिए उनकी दोनों मूर्तियां पहलवानी के अंदाज में बनाई गई हैं। पहलवान दादा की पहलवानी के अंदाज में बनी प्रतिमा दिखाने के बाद आ चुके हैं हम मंदिर के बाहर। पहलवान दादा के मंदिर में हाजिरी लगाने के बाद हमें परमिशन मिल चुकी है कि अब हम राजा बाबू के मंदिर जा सकते हैं। यहाँ के लोगों की ऐसी मान्यता है कि सबसे पहले हमें पहलवान दादा के मंदिर पे अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, या कहना चाहिए उनसे परमिशन लेनी पड़ती है, तब जाकर हम राजा बाबू के मंदिर में जा सकते हैं। और यहाँ पर आप एक दरवाज़ा देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारी पनी बंधी है। इसके पीछे यही रीज़न है कि मान्यता है यहाँ के लोगों की। और तो बिना देरी किए चलते हैं राजा बाबू के मंदिर और यहाँ से आगे का सफ़र तय करवाएंगे हमारे सर। जैसा कि आदित्य ने बताया है, पहलवान मंदिर दादाजी का दिखाने के बाद उनने रक्षक देवी के दर्शन कराए और वहाँ से आप रास्ते में, जैसे हम उस रास्ते के द्वारा वहाँ से आए हैं और उस रास्ते के द्वारा ही हम आप पहुँचे हैं। आपको और हमको जिस मंदिर का बेसब्री से इंतजार था, उस मंदिर के पास जैसा कि आप देख पा रहे हैं वो बच्चे खेल रहे हैं, उनके जस्ट सामने ही वो मंदिर बना हुआ है। तो चलते हैं उस मंदिर के पास और दिखाते हैं वो देखते कैसे। तो दोस्तों आ चुके हैं हम उस मंदिर पर जिसको और आपको हमको बेसब्री से इंतजार था। तो जैसा कि आप मेरे सामने देख पा रहे हैं, ये रहा वो मंदिर जो कि राजा बाबू के नाम से प्रसिद्ध है। कराते हैं आपको दर्शन। तो चलिएगा, चलते हैं मंदिर के भीतर। और ये रहा वो मंदिर जैसा कि आप देख सकते, कोई व्यक्ति नहीं रहता। तो बगैर देरी किए चलते हैं उस मंदिर पर और दिखाते हैं आपको उनके, कराते हैं उनके दर्शन। जैसा कि हम सीढ़ियों के माध्यम से उनको जा रहे हैं। तो दोस्तों सीढ़ियों की चढ़ाई करने के बाद आप पहुंचे हम मंदिर के द्वार पर। और मंदिर की दीवारों पर आप जो इतनी सारी पगड़ियां देख रहे हैं, इनकी भी कुछ ना कुछ मान्यता है। पगड़ियों की मान्यता बताने से पहले हम आपको कराते हैं राजा बाबू के दर्शन। जैसा कि आप मेरे पीछे जो राजा बाबू का मंदिर बना हुआ है, दरअसल दोस्तों यह बहुत ही बड़ी चट्टान के नीचे बना हुआ है। ये रहा राजा बाबू का मंदिर। जैसा कि आप मेरे सामने देख पा रहे हैं, मंदिर के अंदर रखी हुई है उनकी प्रतिमा। राजा बाबू मंदिर दैविक आकर्षण के लिए मध्य प्रदेश भर में जाना जाता है। यह मंदिर बहुत बड़ी चट्टान के नीचे बना हुआ है। भव्य मंदिर हिंदू समुदाय का प्रमुख आस्था का केंद्र बना है। यहाँ के दिव्य वातावरण के साथ साथ मंदिर को स्पर्श करने के लिए रोजाना कई श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। राजा बाबू के दर्शन करने के बाद अब बताते हैं उन पगड़ियों की मान्यता। यहाँ के लोगों का कहना है कि जो स्त्री गर्भ धारण करने में असमर्थ हो और जो पुरुष विवाह के योग्य है परंतु उसका विवाह किसी भी कारणवश नहीं हो पाता है, तो वो यहाँ आकर मन्नत मांगते हैं। मन्नत पूर्ण होने पर धन्यवाद के रूप में राजा बाबू के दूल्हे का सेहरा अर्पित करते हैं। इसके बाद राजा बाबू मंदिर दिखाने के बाद हम आप पहुँचे हैं जरिया माई के दरबार में। और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर दो कुंड बने हुए हैं। और यह कुंड का यह रहस्य है कि अभी तक, जैसा कि हम आपको पास से दिखाते हैं वो कुंड, जैसा कि ये रहे वो कुंड, इनका पानी कभी भी 12 महीने में कभी भी कम नहीं होता। भीषण से भीषण गर्मी क्यों ना पड़ जाए, पर कभी भी इसका पानी इससे कम नहीं होता है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अच्छे अच्छे तालाब सूख जाया करते हैं भीषण गर्मी के कारण, लेकिन ये छोटा सा कुंड नहीं सूख पाता। इसका क्या कारण है अभी तक पता नहीं चला। यहाँ पे एक और बना हुआ है, ये उससे थोड़ा ज़्यादा गहरा है। यहाँ पर भी यही प्रक्रिया, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये
आ चुके हैं एक और ऐसे रहस्यमय मंदिर की ओर जो कि झिरियादाई के नाम से जाना जाता है। मंदिर के अंदर रखी झिरियादाई की प्रतिमा को भी दिखाते हैं, जैसा कि आप मेरे सामने देख रहे हैं। झिरियादाई का मंदिर दिखाने के बाद ले चलते हैं उस अनसुने रहस्य की ओर जिसका पता वैज्ञानिक भी नहीं लगा पाए। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी चट्टान की जिस चट्टान से बूंद बूंद कर पानी झरता है, इसलिए इस चट्टान को झिरिया माई के नाम से जाना जाता है। तो चलते हैं उस चट्टान की ओर जहां से बूंद बूंद कर झरता है पानी। ये बनी है वो चट्टान, जैसा कि आप मेरे सामने देख पा रहे हैं। यही वो जगह है जहां से पानी निकलता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और इसके आसपास कोई भी पानी का स्रोत नहीं है। यहाँ जो भी पर्यटक या श्रद्धालु या जो आश्रमवासी है, यह पानी को पीने के इस्तेमाल में लेते हैं। और यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही अगर हम हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।